अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब देख लेते हैं। तो टी आर क्या होता है, दैट इज टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहाँ से हम मॉडिफाई करेंगे, हमको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू इज ए आर इंटू क्यू। बिकॉज एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है तो आप यहाँ पर भी वो बात कह सकते हैं। इसके सिवा तो हमने ये पढ़ा कि टोटल रेवेन्यू इज समेशन ऑफ एम आर, और एम आर के दो फॉर्मूले हमने पढ़े, द फर्स्ट इज चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू एंड सेकेंड इज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो रेवेन्यू को आप दो तरीके से देख सकते हो, या फिर वो दो तरीके से अफेक्ट हो सकता है। एक तब जब प्राइस कांस्टेंट होगा, और एक तब जब प्राइस जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचोगे वैसे वैसे प्राइस फॉल करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब प्राइस कांस्टेंट है। सो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्राइस कांस्टेंट है उसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो कांस्टेंट प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में होता है, तो फर्म को वहाँ पर वो प्राइस एक्सेप्ट करना होता है जो कि इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया है। एक इंडिविजुअल फर्म इस प्राइस को चेंज या फिर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी मार्केट में उनका शेयर बहुत कम है। तो अगर इंडस्ट्री ने बोल दिया कि ये पेन आप 10 रुपये में बेचोगे तो वो 10 रुपये में ही बेचेंगे। अगर वो उसको 12 रुपये में बेचने की कोशिश करेंगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, और अगर वो उसको 8 रुपये में बेचेंगे तो भी कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज अदर्स आर सेलिंग इट एट पीस 10। सो यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसका प्राइस कांस्टेंट है, मतलब आप फर्स्ट यूनिट बेच रहे हो तब भी 10 रुपये है, आप 5 यूनिट बेचोगे तब भी 10 रुपये ही प्राइस, बिकॉज प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द ए आर। तो इसका मतलब कि एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ पर हमको 10 रुपये ही मिलने वाला है। टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, P इंटू क्यू या फिर एवरेज रेवेन्यू इंटू क्यू। हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया, टोटल रेवेन्यू आ गया है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं टी आर और एम आर में। सबसे पहले तो हमको पता है कि प्राइस सेम है सारे ही आउटपुट लेवल्स पे, मतलब आप कुछ भी बेचो प्राइस सेम ही है। कोई भी फर्म इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इस प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी फर्म सिर्फ इसी प्राइस पर बेच सकती है। तो यहाँ पर हमने टी आर और एम आर ए आर सबका कर्व भी बना लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम आर कर्व और ए आर कर्व दोनों एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एम आर यहाँ पर कांस्टेंट है, क्यों, बिकॉज प्राइस फिक्स्ड है यहाँ पर। एंड जो टी आर इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एडिशन हर बार सिर्फ 10-10 यूनिट से हो रहा है। अगर आप देखो मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ आपका हर बार 10-10 आ रहा है, मतलब कि जो टोटल रेवेन्यू में एडिशन हो रहा है वो सेम अमाउंट से हो रहा है। इसीलिए जो टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है तो इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग है और पॉजिटिव स्लोप्ड है। एम आर क्या होता है, चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू। चेंज इन टी आर क्या हो गया, मतलब चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। सो बेसिकली एम आर क्या है, वो टी आर की स्लोप है। तो जब हम कह रहे हैं कि एम आर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब जो टी आर भी होगा वो जो बढ़ रहा है वो भी कॉन्स्टेंट रेट से ही बढ़ेगा। देखो टी आर बढ़ेगा बिकॉज आप ज़्यादा यूनिट बेच रहे हो, तो ये बात तो तय है कि आपको जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो हमको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है उसमें जो एडिशन है हर बार वो 10 का ही हो रहा है। सो टी आर इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज जब आप कोई भी यूनिट नहीं बेच रहे हो तो इट इज़ वेरी सिंपल कि वहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका जीरो ही होगा। सो इसीलिए ये टी आर कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है। Now let's see the relationship between AR and MR. As we know कि प्राइस कांस्टेंट है, फर्म कोई भी कितनी भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बेच सकती है जो कि फिक्स प्राइस है मार्केट में उस प्राइस पर। सो सिंस प्राइस इज कांस्टेंट सो रेवेन्यू फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विल बी इक्वल टू प्राइस, और आप कह लो ए आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा ए आर है, जो हमारा प्राइस है और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो तीनों के तीनों ही सेम है। इसका मतलब कि जब हमारा प्राइस कांस्टेंट है तब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ रिजल्ट ए आर और एम आर कर्व दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं in a horizontal straight line which is parallel to the x axis। तो यहाँ पे आपको ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है क्या दिख रहा है, दैट इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक। as firm may produce any level of output whether it's 2, it's 3, it's 4, but they will be able to sell it at price 10। तो प्राइस नहीं चेंज होने वाला है, क्वांटिटी आपकी भले ही कितनी भी हो जाए, इसीलिए ये परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ पर।